कि बच्चों जैसे हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होते हैं और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं। अब बच्चों हमने पढ़ना है क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में। क्रिटिकल वेलोसिटी ये वो वेलोसिटी है जिस ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट जो है वो मूव करता है जिस वेलोसिटी के साथ। The minimum velocity required to put satellite into an orbit close to the earth, वो कम से कम वेलोसिटी है required to put satellite into an orbit, वो कम से कम वेलोसिटी जो सैटेलाइट को डालती है सर्कल के अंदर ताकि वो सर्कल में घूमता रहे। Put satellite into an orbit close to the earth। अब इसकी देखते हैं डेरिवेशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी। A satellite have mass m revolves around the earth with velocity v in the circular path radius r, so centripetal force acting on the body। बच्चों एक सैटेलाइट है वो मूव कर रहा है अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड इर्द गिर्द in a circular path with velocity v। सर्कल का जो रेडियस है अपना वो है r, ठीक है बच्चों, और जो ऑब्जेक्ट है सैटेलाइट उसका मास m है। तो बच्चों क्या होगा, सेंटीमीटर फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो सेंटीमीटर फोर्स जो है वो एक्ट करेगी बॉडी के ऊपर कि बॉडी को सर्कल में मूव करवाए। अब अगर हम इसके लिहाज से देखते हैं सेंटीमीटर फोर्स को, तो Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर बटे r। अब बच्चों उस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ वेट तो होगा, ठीक है, सैटेलाइट का कुछ ना कुछ वेट होगा, तो W इज इक्वल टू mg। वो जो मास है उसके ऊपर ग्रेविटी अमल कर देगी, किसकी ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी। तो इसलिए F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। ये बच्चों हमने 9th में भी पढ़ा हुआ है फार्मूला कि फोर्स वेट के बराबर होती है और वेट होता है वो mg के बराबर होता है। तो F इज इक्वल टू F हम आपस में इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर कर लेते हैं। तो जो हमारे पास वेट की फोर्स है वो mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। अब यहाँ पे जो v स्क्वायर लेंगे बोलेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी का। और तो देखो यहाँ पे भी m है, यहाँ पर भी m है, mm से कट ऑफ हो गया, तो g इज इक्वल टू v स्क्वायर क्रिटिकल ओवर r बचा। अब यहाँ पे जो स्क्वायर है बच्चों हमें तो v चाहिए, हमने तो v क्रिटिकल फाइंड करना है वेलोसिटी, स्क्वायर हमने फाइंड नहीं करना। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, हम लेंगे जजर। तो जजर लेंगे हम तो v का स्क्वायर अंडर रूट से हो गया कैंसिल आउट, और यहाँ पर r नीचे है यहाँ पे जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो g आ जाएगा मेरे पास, और जी आर का आ जाएगा अंडर रूट। अब बच्चों ये फॉर्मूला किसका बन गया, v क्रिटिकल का g और बड़ा r जो कि रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ अर्थ है बड़ा, तो उसका अंडर रूट। जैसे पता है हमें बच्चों कि g की वैल्यू कितनी होती है, g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर फी सेकंड स्क्वायर, और जो होता है रेडियस उसकी वैल्यू हमने पढ़ी हुई है 6.4 10 टू रेज़ पर 6। तो बच्चों इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे हम डालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखो बच्चों ये 6 है, तो 3 टू द 6 2 3 द 6, तो हमने क्या किया है यहाँ पर हमने एक फॉर्म बना दिया ताकि इसका जो स्क्वायर है इससे कट हो गया। यहाँ पे स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट हो गया, 3 बच्चा 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 जो है वो किलो के बराबर होती है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 7.9, जब आप ड्रॉप करेंगे तो ड्रॉप करके जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 7.9 इसका आंसर आएगा, 10 की पावर 3 आएगी, इसको सब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7900 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास v क्रिटिकली कहलाएगा।